की इस वीडियो में हम भारत के दो शहरों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ही शहर अपने आप में बेहद खास हैं और भारत के विकास में दोनों ही शहरों का योगदान काफी इम्पोर्टेंट है। एक शहर ऐसा है जहाँ भारत की पहली रेलवे चली थी, तो दूसरे शहर में देश की पहली मेट्रो रेल चली। एक शहर में देश की पहली बस चली थी, तो दूसरे शहर में देश का पहला मोबाइल फोन और टीवी आया था। एक शहर अपने कल्चर के कारण फेमस है, तो दूसरा शहर फैशन और बॉलीवुड के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड सुनते ही आप समझ गए होंगे कि एक शहर मुंबई है, तो वहीं दूसरा शहर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है कोलकाता। कोलकाता और मुंबई दोनों ही भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में विशेष योगदान दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर मुंबई और कोलकाता में से कौन सा शहर है ज्यादा अच्छा। तो आज हम कई पैरामीटर्स पर इन दोनों सिटीज को कंपेयर करने वाले हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन। मुंबई दोस्तों आज के समय में महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी है और इसे भारत की फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है। शहर की कुल जनसंख्या आज 2 करोड़ को पार कर चुकी है और इसका टोटल एरिया 603 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ये भारत का सबसे अमीर राज्य भी है और यहीं पर देश के सारे प्रमुख वित्तीय संस्थान मौजूद है। शहर की जीडीपी $325 बिलियन के आसपास। वहीं कोलकाता को वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी होने का गौरव प्राप्त है। आज कोलकाता की जनसंख्या 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है और इसकी गिनती भारत के सबसे प्रमुख शहरों में की जाती है। कोलकाता का कुल क्षेत्रफल 206 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं इसकी जीडीपी $160 बिलियन के आसपास है। कोलकाता को भारत का तीसरा सबसे अमीर शहर होने का दर्जा प्राप्त है। पॉपुलेशन बाय रिलीजन। दोस्तों ये तो भारत के प्रत्येक राज्य और शहर में सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं। मुंबई में करीब 66% हिंदू और 20% मुस्लिम है। इसके अलावा 4% जैन समुदाय के लोग हैं, 4% बौद्ध है और 4% क्रिश्चियन इस शहर में रहते हैं। बात करें कोलकाता की तो यहाँ पर करीब 76% हिंदू समुदाय के लोग हैं, वहीं 20% इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। राज्य में थोड़े बहुत जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग नजर आ जाते हैं। डेंसिटी पॉपुलेशन। मुंबई और कोलकाता दोनों ही शहरों में आपको भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी। मुंबई में आज प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में करीब 21,000 लोग रहते हैं, वहीं कोलकाता में करीब 24,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको मुंबई की सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई में अधिकतर लोग के पास कार है और यहाँ के लोग 24 घंटे भागदौड़ में लगे रहते हैं। मुंबई को कभी ना सोने वाला शहर कहा जाता है। वहीं कोलकाता में लोग आज भी अपनी फैमिली के लिए समय निकाल लेते हैं। दिन के समय कोलकाता में अक्सर लोग दुकान बंद करके कुछ देर के लिए सोने चले जाते हैं। वहीं मुंबई में लोग 24 घंटे पैसे कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं। हिस्ट्री। पहले बात करते हैं मुंबई की। मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे हुआ करता था। इतिहासकारों का कहना है कि बॉम्बे नाम पुर्तगालियों द्वारा रखा गया था। वे इसे बॉम्ब बहिया कहते थे, जिसका मतलब होता है सुंदर खाड़ी। लेकिन साल 1996 में इस नाम को बदलकर मुंबई कर दिया गया, जो यहाँ की प्रसिद्ध मुंबा देवी के नाम पर रखा गया। मुंबई 7 आइलैंड से बना हुआ एक शहर है। एक समय पर ये सभी आइलैंड्स अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे पानी कम होता गया और 7 द्वीपों को मिलाकर मुंबई बना दिया गया। मुंबई शहर पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं था। इस पर लंबे समय तक पुर्तगालियों ने शासन किया है, लेकिन 18वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह इंग्लैंड के प्रिंस के साथ जब हुआ, तब पुर्तगालियों ने दहेज के तौर पर ये शहर अंग्रेजों को दे दिया। बात करें कोलकाता की तो इस शहर को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। साल 2001 में वेस्ट बंगाल ने इसका नाम बदलकर कोलकाता कर दिया। कोलकाता शब्द की उत्पत्ति काली क्षेत्र नाम के शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है काली की भूमि। आपको बता दें कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लंबे समय तक कोलकाता भारत का प्रमुख शहर और राजधानी हुआ करती थी। कल्चर, ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल। कोलकाता और मुंबई दोनों ही शहरों का अपना अलग अलग कल्चर है। कोलकाता को भारत की कल्चरल सिटी होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर आज भी लोग सदियों पुरानी परंपराओं और संस्कृति को फॉलो करते हैं। इस शहर में सबसे ज्यादा बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बंगाली भाषा को दुनिया में सबसे मीठी लैंग्वेज होने का खिताब भी मिल चुका है। बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार है। दुर्गा पूजा के दौरान पूरे शहर में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। वहीं मुंबई के लोग भी अपनी परंपराओं को निभाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के पास समय का थोड़ा अभाव नजर आता है। इस शहर में आपको मराठी कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ बोली जाने वाली सबसे प्रमुख भाषा भी मराठी ही है। हालांकि शहर में हिंदी और इंग्लिश भी आम बोलचाल के दौरान इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग मुंबई में अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। मुंबई में गणेश उत्सव सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। लोग गणपति बप्पा को अपने घरों में विराजमान करते हैं और 10 दिन के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। इसके अलावा कोलकाता और मुंबई दोनों ही शहरों में ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली, दशहरा जैसे फेस्टिवल्स भी धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। फन फैक्ट्स। चलिए मुंबई और कोलकाता के बारे में कुछ मजेदार बातें आपको बता देते हैं। मुंबई अपने आप में बेहद खास है। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। ये 1853 में चलाई गई थी। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस देश का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। भारत की पहली पर्सनल कार भी मुंबई में ही खरीदी गई थी। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा द्वारा सन 1898 में किसी भारतीय द्वारा पहली बार कार खरीदी गई थी। सन 1903 में देश का पहला 5 स्टार होटल मुंबई में ही खोला गया था, जिसका नाम ताज होटल है।
सन 1926 में देश की पहली बस सर्विस में मुंबई में ही शुरू की गई थी। देश का पहला एयरपोर्ट भी मुंबई में ही बनाया गया था। सन 1928 में खोले गए एयरपोर्ट का नाम जुहू एरोड्रोम था। दोस्तों शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो मुंबई गया हो और उसने यहाँ पर लोकल ट्रेन की सवारी ना की हो। मुंबई की लोकल ट्रेन में रोजाना लगभग 65 लाख यात्री सफर करते हैं। इस शहर के डिब्बे वाले भी पूरी दुनिया में फेमस है। मुंबई में डिब्बे वाले हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोगों तक खाना पहुँचाते हैं। बात करें कोलकाता की तो इस शहर में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। इस नेशनल लाइब्रेरी में 22 लाख से ज्यादा किताबें हैं। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में ही बना हुआ है। इस स्टेडियम का नाम सॉल्ट लेक स्टेडियम है। भारत में पहली मेट्रो रेल भी कोलकाता में ही चली थी। सन 1984 से कोलकाता में मेट्रो ट्रेन चलाई जा रही है। 1959 में भारत का पहला टीवी और 1985 में भारत का पहला मोबाइल फोन भी कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता शहर शुरुआत से ही विकास और टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे रहा है। यूके के बाहर सबसे पहला गोल्फ क्लब भारत के कोलकाता में ही खोला गया था। एंटरटेनमेंट, बात मौज मस्ती की हो तो कोलकाता और मुंबई दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आते हैं। दोनों शहरों में आपको नाइट क्लब और बार्स बने हुए मिल जाएंगे जहां पे आप जम के पार्टी कर सकते हैं। कोलकाता अपनी बंगाली ब्यूटी के कारण भी जाना जाता है। बंगाल की लड़कियां भारत की सबसे खूबसूरत लड़कियां मानी जाती है। प्यार करने के मामले में भी बंगाली लड़कियों का भाई कोई जवाब नहीं है। वहीं मुंबई की लड़कियां फैशन फ्रीक और स्टाइलिश मानी जाती है। भारत में सबसे मॉडर्न लड़कियां आपको मुंबई में ही देखने को मिलेंगी। यहाँ की लड़कियां खुले विचारों की होती है। कोलकाता में एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाची बना हुआ है। यहाँ पर हजारों की संख्या में वर्कर्स काम करती है। वहीं मुंबई में कामाथीपुरा नाम का रेड लाइट एरिया है। इसके बारे में आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई में भी आपने देखा होगा। मुंबई शहर अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है। हर साल बॉलीवुड की सैकड़ों फिल्में और ढेरों टीवी सीरियल्स की शूटिंग मुंबई में ही होती है। सिक्योरिटी के मामले में भी मुंबई की गिनती टॉप सिटीज में की जाती है। आधी रात को यहाँ पर कोई लड़की बिना डरे ट्रेवल कर सकती है। आज भारत में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में ही रहते हैं। वहीं कोलकाता भी आज के समय में किसी से पीछे नहीं है। इस शहर में इंडियन बोटेनिकल गार्डन में दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ लगा हुआ है। ये एक पेड़ 3.5 एकड़ एरिया में फैला हुआ है जो दिखने में पूरा एक जंगल लगता है। कोलकाता की धरती पर कई महान लोगों का जन्म हुआ। कोलकाता शहर दुनिया को 5 नोबेल पुरस्कार विजेता दे चुका है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और ऑस्कर विजेता सत्यजीत रे का जन्म भी कोलकाता में ही हुआ था। फेमस फूड, दोस्तों दो शहरों का कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ के खाने के बारे में बात करनी तो बॉस बनती ही है। इस मामले में दोनों शहर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। मुंबई का वड़ा पाव सबसे ज्यादा फेमस है। मिसाल पाव, पाव भाजी, पानी पूरी, भेलमूड़ी जैसी स्ट्रीट फूड भी यहाँ लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड का आनंद लेना है ना तो आप जुहू चौपाटी या फिर खाओ गली चले जाइए। वहीं रसगुल्ला कोलकाता की सबसे प्रमुख डिश मानी जाती है। कोलकाता में लोग प्यार से इसे रसगुल्ला कहते हैं। ऐसे कहा जाता है कि 1868 में एक सेठ एक दुकान पर पानी पीने रुके, लेकिन दुकानदार ने उन्हें पानी के संग संग रसगुल्ला खिलाया। सेठ को वो रसगुल्ला इतना पसंद आया कि उसने इसका जम के प्रचार किया। जिस दुकान पर उसने रसगुल्ला खाया था उसके मालिक का नाम था नौबिन चंद्र दास। आज भी वो दुकान कोलकाता शहर में मौजूद है। कोलकाता के लोगों को मछली खाना भी बहुत पसंद है। दिन में एक बार तो भाई यहाँ पर लोग मछली खाते ही खाते हैं। मछली का व्यापार भी कोलकाता शहर में काफी ज्यादा किया जाता है। रसगुल्ला और मछली के अलावा आलू पोस्तो, चमचम, मिष्टी दोई, फुचका, शुक्तो जैसी कई बंगाली डिशेस का स्वाद भी लाजवाब होता है। टॉप टूरिस्ट प्लेसेस, चलिए दोस्तों अब आपको मुंबई और कोलकाता की उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। जुहू चौपाटी मुंबई की सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। शहर के शोर शराबे से दूर कुछ पल आप यहाँ समुद्र के किनारे बिता सकते हैं। मुंबई का संजय गांधी नेशनल पार्क पूरे देश में सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला नेशनल पार्क है। गेटवे ऑफ इंडिया तो पूरे मुंबई की शान माना जाता है। फिल्म सिटी में आप शूटिंग देखने जा सकते हैं। पोवई लेक के किनारे आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। मरीन ड्राइव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये पूरे मुंबई की सबसे सुंदर जगह मानी जाती है। हाजी अली दरगाह और सिद्धि विनायक टेम्पल जैसे कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल भी मुंबई में मौजूद है। मुंबई में एक शानदार नाइट लाइफ भी आपको मिल जाएगी। बात करें कोलकाता की तो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है विक्टोरिया महल। इसके अलावा हावड़ा ब्रिज भी कोलकाता की शान माना जाता है। ये पुल हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। इसे गेटवे ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लानिटेरियम भी कोलकाता शहर में ही स्थित है। भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर जिसका नाम एलिपोर जू है वो भी यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर सहित कई जानवर आपको देखने को मिल जाएंगे। बेलर मठ कोलकाता की एक प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है। ये जगह हिंदुओं के बीच बहुत फेमस है और साथ ही हिंदुओं के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च कोलकाता के मुख्य धार्मिक केंद्र है। दोस्तों कोलकाता और मुंबई दोनों ही शहर भारत के सभी राज्यों और प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप फ्लाई, ट्रेन या बाय रोड इन शहरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये दोनों भारत के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में शुमार है। अगर आपको भारत की संस्कृति और आधुनिकता को एक साथ देखना है ना तो मुंबई और कोलकाता परफेक्ट डेस्टिनेशन है। वेल फ्रेंड्स, ये थी कोलकाता और मुंबई के बारे में पूरी जानकारी। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या कभी आप कोलकाता या मुंबई घूमने गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।